बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। इंग्लिश ग्रामर के सबक के साथ आपका फैसिलिटेटर मोहम्मद इकबाल। हमने पिछले सबक में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा। सब्जेक्ट से मुराद फ़ाइल है, ऑब्जेक्ट से मुराद मफ़ऊल है। सब्जेक्ट वो लफ्ज़ यानी वो इस्म जो काम करने वाले को ज़ाहिर करे, और ऑब्जेक्ट वो लफ्ज़ यानी वो इस्म जो उस शख्स या चीज़ को ज़ाहिर करे जिस पर काम वाक़ई हुआ। इसके बाद आपको मैं बताने लगा हूँ कि वर्ब या फ़ेल दो तरह का होता है, फ़ेल मुतअद्दी और फ़ेल लाज़िम। इसका ज़िक्र यहाँ पर इन लफ्ज़ों में नहीं है, लेकिन बाज़ दूसरे अल्फाज के साथ आपको यही समझाने की कोशिश की जा रही है। फ़ेल मुतअद्दी को इंट्रांज़िटिव कहते हैं और फ़ेल लाज़िम को फ़ेल इंट्रांज़िटिव वर्ब कहते हैं। जो ट्रांज़िटिव वर्ब या फ़ेल मुतअद्दी होता है वो फ़ाइल के साथ मफ़ऊल को भी चाहता है, उसके बगैर जुमला मुकम्मल नहीं होता। जबकि इंट्रांज़िटिव वर्ब या फ़ेल लाज़िम वो सिर्फ़ फ़ाइल के साथ मुकम्मल माना देता है। अब यहाँ पर फ़ेल लाज़िम या इंट्रांज़िटिव वर्ब की कुछ मिसालें हैं, और इससे पहले एक लाइन है, सम वर्ब्स डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट एंड मेक सेंस ऑन देयर ओन। कुछ वर्ब्स को ज़रूरत नहीं होती एक ऑब्जेक्ट की या मफ़ऊल की, और वो पूरा माना देते हैं ख़ुद से ही। इसकी मिसालें हैं, द टाइगर रोर्स, टाइगर दहाड़ता है। अब यहाँ पर द टाइगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है और रोर्स यहाँ पर वर्ब है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आया है। फ्लावर्स ग्रो, फूल उगते हैं। फ्लावर्स सब्जेक्ट है, ग्रो वर्ब है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। विद सम वर्ब्स देयर इज़ अ चॉइस। कुछ फ़ेलों के साथ एक चॉइस होती है, यानी बोलने वाले की मर्ज़ी होती है कि वो ऑब्जेक्ट लगाए या ना लगाए। समटाइम्स दे हैव एन ऑब्जेक्ट, बाज़ औक़ात उनके साथ एक ऑब्जेक्ट होता है। एंड समटाइम्स दे डोंट, और बाज़ औक़ात उनके साथ नहीं होता। बट द सब्जेक्ट ऑलवेज़ कम्स बिफोर द वर्ब, लेकिन सब्जेक्ट या फ़ाइल हमेशा वर्ब से पहले आता है। सम किटन्स प्ले कैच, कुछ बिल्ली के बच्चे कैच करना खेलते हैं। ऑल किटन्स प्ले, तमाम बिल्ली के बच्चे खेलते हैं। अब यहाँ पर पहले जुमले में आपको कैच एक ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, जबकि दूसरे में ऑब्जेक्ट नहीं नज़र आ रहा, लेकिन माना दोनों सूरतों में पूरा हो रहा है। ऑल एनिमल्स ईट, तमाम जानवर खाते हैं। इनमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं नज़र आ रहा। और नीचे जो जुमला है, ओरेंगोटेन्स, ओरेंगोटेन्स ये किसी जानवर का नाम है, और इसका तलफ़्फ़ुज़ ज़रा मुख्तलिफ भी हो सकता है। ईट एप्पल्स, कि ये चीज़ जो है ये एप्पल्स खाती है। यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। रिमेंबर द सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, याद रखें कि फ़ाइल पहले आता है। द कैट कैचेज़ द माउस, बिल्ली चेज़ेस द माउस, चूहे का पीछा करती है। बिल्ली चूहे का
पीछा करती है। यहाँ पर द कैट सब्जेक्ट है जो पहले आया है, चेजेस वर्ब है, बाद में आया है द माउस, ये ऑब्जेक्ट है, ये आखिर में आया है। अदरवाइज़ यू गेट द रॉन्ग मीनिंग। अगर आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरतीब बदल देते हैं तो माना गलत हो जाएगा। इफ़ कैट चेज माइस आई डू डिक्लेयर देन कैट्स आर सब्जेक्ट्स। अगर बिल्लियाँ चूहों का पीछा करती हैं तो मैं ये वाज़े करता हूँ कि कैट्स सब्जेक्ट्स हैं। फेयर एंड स्क्वायर, बिल्कुल यकीन के साथ कहता हूँ और दुरुस्त कहता हूँ। द माइस आर ऑब्जेक्ट्स, जो लफ्ज़ माइस है यानी चूहे वो ऑब्जेक्ट है। तो आज के सबक में हमने फ़ाइल और मफ़ऊल के बारे में पढ़ा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ा। अगले सबक तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।